जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश अ लेटर टू गॉड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अ लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट आंसर करेंगे और फिर लॉन्ग आंसर करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, व्हाट डिड लंचो होप फॉर? लंचो को क्या आशा थी? तो लंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर गुड हार्वेस्ट। उसकी फसल पकने के लिए उसको थोड़ी सी बौछार भरी बारिश की आवश्यकता थी। दूसरा प्रश्न हमारा, व्हाई डिड लंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? व्हाई डिड लंचो से, लंचो ने क्यों ऐसा कहा कि रेन ड्रॉप्स को कि वह एक न्यू कॉइन्स की तरह है? लंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ द न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वेयर प्रोमिसिंग him a good harvest resulting in more prosperity। दोस्तों, क्या हो रहा था कि जब बारिश हो रही थी तो जो बड़ी बूंदे थे उसे 10 कॉइन्स के सिक्के बता रहे थे, 10 पीसोज के, और जो छोटे थे उनको 5 पीसोज के। और जब ओले पड़ने लगे तब लंचो ने उन्हें बताया एक नए तरह के चमकीलेदार, नए तरह के चांदी के सिक्के के समान, वो क्या है कि चांदी के सिक्के के समान ये वर्षा की बूंदें हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंस टू लंचो फील्ड्स? हाउ डिड द रेन चेंज, जब वर्षा चेंज होती तब कैसे चेंज होती? व्हाट हैपेंड टू लंचो फील्ड्स, लंचो को क्या हैपेंड होती है? द रेन चेंज इनटू हॉल्स स्टोन एज अ स्ट्रॉन्ग वाइंड began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. All the crops in Lancho field got destroyed because of the weather conditions। दोस्तों, होता क्या कि जब तेज बारिश होने लगती, ओले पड़ने लगते हैं, तब लंचो की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, देख करके बहुत हैपन, मतलब बहुत ज़्यादा वो उसकी कंडीशन बहुत एकदम बिगड़ने लगती कि मेरी फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। चौथा प्रश्न हमारा, व्हाट वेयर लंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओले पड़ने बंद हो गए तब लंचो की फीलिंग क्या थी? लंचो वाज फिल्ड विथ ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वाज ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see black future for him and his family। जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, बारिश रुकने के बाद वो सोचा कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, अब उसकी फैमिली के लिए वर्ष भर खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। पांचवा प्रश्न, who or what did Lancho have faith in and what did he do? लंचो ने क्या किया और उसकी क्या विश्वास थी भगवान के प्रति और उसने क्या किया ये बताना है। लंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लंचो को अटूट विश्वास था लंचो की फैमिली को भगवान की आस्था पर। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, उसने बताया कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस and help everyone and in one's problems। He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again। उसने क्या किया, लंचो को और उसके फैमिली को भगवान पर बहुत बड़ी आस्था थी, तो लंचो काम करने के बजाय और लिखना भी जानता था, तो उसने क्या किया, भगवान के नाम एक लेटर लिखता है और उसे पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स में जाके डालाता है। और उसे 100 पीसोज की आवश्यकता थी, तो उसमें 100 पीसोज के बारे में जिक्र करता है। 6वां प्रश्न है, हु रीड द लेटर? लेटर को किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर रीड द लेटर। दोस्तों, जब उसकी पोस्टमास्टर लेटर को रीड करते तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद वे फिर से अचानक आक्रोशित, मतलब एक
उसके ध्यान देते हैं उसके लेटर को और फिर उसके लेटर का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सातवां प्रश्न हमारा, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। पोस्टमास्टर ने क्या किया लेटर को पढ़ने के बाद। द पोस्टमास्टर लाव्ड व्हेन ही रीड लंचोज लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वाज moved writer's faith in God. He did not want to shake Lancho's faith, so he decided to collect money and send to Lancho of behalf of God. दोस्तों जब पोस्टमास्टर ने उसके लेटर को पढ़ा तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन अचानक वह सीरियस हो गए और उसने सोचा कि इसकी भगवान के प्रति इतनी आस्था है, इसको हम नहीं तोड़ सकते, इसके लिए इसे हमें कुछ ना कुछ इसका जवाब देना चाहिए। आठवां प्रश्न हमारा, Was लंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम मनी इट। क्या लंचो सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हुआ लेटर में मनी पा करके। लंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम। लंचो उस लेटर को पढ़ने के बाद आश्चर्यचकित नहीं होता है, बल्कि यह सोचता है कि उसके पैसे चुरा लिए गए हैं, उसमें केवल 70 पैसे ही थे। नौवां प्रश्न हमारा, व्हाट मेड लंचो एंग्री। क्या लंचो एंग्री हुआ। देयर वॉज ओनली 70 pesos इन द इन्वॉल्व्स whereas Lancho had demanded as 100 pesos. The difference in amount made him angry. दोस्तों उसकी डिमांड थी या उसकी आवश्यकता थी 100 pesos की, जिसमें उसके लेटर बॉक्स में केवल 70 pesos थे और वह थोड़ा सा क्रोधित हुआ और वह बोलता है कि उसके पैसे शायद पोस्टमास्टर ने चुरा लिया गया है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप की। दोस्तों आशा करता हूं कि सभी के सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें, हु डज लंचो हैव कंप्लीट फेथ इन व्हिच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। हु डज लंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लंचो ने कैसे भगवान पर पूरी आस्था बनाए रखी, विच सेंटेंस इन स्टोरी टेल यू दिस, हमें इस स्टोरी के माध्यम से बताना है। तो लंचो हैज कंप्लीट faith in God as he is instructed that God knows everything and help us in our problems. There are few sentences which show this. देखो लंचो को पूरी भगवान के प्रति आस्था थी कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम में सहायता करेंगे, और कुछ सेंटेंसों के बारे में दिखाया गया है। बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope of help from God. All through the night, Lancho thoughts only of his one hope, the help of God, who eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. God, he wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on involve, put the letter inside the still troubled, went to town. God could not have made a mistake or could have denied Lancho what he had requested. दोस्तों लंचो और उसकी फैमिली को भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था थी। उसने देखा, उसने कहा कि भगवान सब कुछ देख रहा है, यदि भगवान इस वर्ष हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरे साल भर इस वर्ष हम भूखे रहेंगे, और हमें भगवान के प्रति आस्था है कि वह जरूर हमारे प्रॉब्लम से यानी कि कठिनाइयों का समापन करेंगे। तो और वह क्या करता है कि लेटर बॉक्स में अपनी समस्या को लिखते हैं और शहर जाकर के लेटर बॉक्स में डाल लाते हैं। दूसरा प्रश्न लॉन्ग आंसर का, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड द मनी लंचो। लंचो ने पोस्टमास्टर ने लंचो को मनी क्यों भेजी और उसने गॉड का साइन क्यों किया। द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लंचो इन ऑर्डर टू कीप Lancho's faith in God was alive and firm, as he was completely moved by it. When the postmaster reads the letter of Lancho's to God,
he becomes serious and does not want to shake his faith and decide to answer the letter. He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter God so that Lancho's faith does not get सकें। दोस्तों जब पोस्ट मास्टर ने उसके लेटर को पढ़ा तो बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उसके बाद सीरियस हो जाते हैं और वह उसमें देखते हैं और पाते हैं कि लंचो की भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था थी, तो उसकी आस्था को ना टूटने पाए, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने उसके लेटर का जवाब देना चाहा और खुद से और अन्य एम्प्लॉयड से पैसे इकट्ठा करके उसकी मदद करने के लिए उसे क्या किए, एक लेटर बॉक्स में जमा किए और साइन भी किया। तीसरा प्रश्न हमारा, डिड लंचो ट्राई टू फाइंड आउट एंड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? डिड लंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू, why or why not? Lancho did not try to find out who had sent the money to his because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. He could not believe that could be anybody else other than him who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help his problem. उसने पूरी आस्था थी उसकी, भगवान जरूर से जरूर उसकी मदद करेंगे और फिर उसकी समस्या का समाधान करेंगे। चौथा प्रश्न हमारा, Who does Lancho think has taken the rest of money? Why is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation, an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange and amusing because at the opposite of what is expected. Lancho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos of God, and in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake, so he assumes that they have stolen the money. The irony in this situation is that Lancho suspected those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. Lancho ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस में जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, भगवान से उसे 100 पीसोज की आवश्यकता थी जिसमें उसमें के पास केवल 70 पीसोज मिल पाए थे, तो उसने कहा कि शायद पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे चुरा लिए हैं। तो फिर वो क्या करता है, भगवान के प्रति उसकी पूरी आशा रहती है, तो वो फिर से क्या करता है, एक लेटर लिखता है। पांचवा प्रश्न, आर देयर पीपल लाइक्स लंचो इन द रियल वर्ल्ड? What kind of a person would you say he is? You may selected appropriate words from the box. Answer the question. Greedy, naive, stupid, ungrateful, selfish, comical, or unquestioning. Answer, it is almost impossible to find a person like Lancho as he an unquestioning and naive kind of a person. He is not stupid if he does not know who has sent him money or a letter will reach God without any address. It is Lancho's faith in God. In the real world, people are selfish and greedy, and Lancho is totally lovable and different. दोस्तों जो लंचो था वो बहुत ज़्यादा उसकी विश्वास, उसकी आस्था को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी। छठवां प्रश्न, देयर आर क्वेश्चन 6, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts instructed?
illustrated conflicts between humans and nature. The conflict between humans and nature is, यहाँ पे दो बार टाइप हो गया, इसको यहाँ से लिखिएगा। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलिस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लंचोज क्रॉप बाय द हिल स्टॉर्म, as Lancho was expected as a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for this earning. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. Conflict between humans and humans. The story also illustrated another conflict between humans themselves, as the postmaster along with his friend and staff sent Lancho money that Lancho demanded from God, although they did not know Lancho blamed them for taking away some amount of money. He called them a bunch of crooks. This shows that man does not have faith in other man, thereby giving rise to this conflict. दोस्तों, जब लंचो क्या कर रहा था कि अपनी फसल के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, तो उससे एक ही आशा थी कि भगवान की हल्की बारिश की बौछार हो जाए जिससे उसकी फसल पक जाए। लेकिन होता क्या है कि तेज बारिश और ओलों के कारण उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो फिर वो क्या करता है, भगवान से बहुत नाराज हो जाता है कि वो अब साल भर उसकी फैमिली के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसकी भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था थी। फिर वह लेटर लिखता है, लेटर के द्वारा, पोस्ट मास्टर के द्वारा फिर उसकी हेल्प का मदद मिल जाती है पूरी तरह से। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है लंचो रोट अ लेटर टू। लंचो रोट अ लेटर टू, लंचो ने लेटर को किससे लिखा? पहला ऑप्शन गॉड, पोस्ट मास्टर, अ फ्रेंड, विलेज हेड। तो लंचो ने गॉड को लेटर लिखा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड लंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। व्हाई डिड लंचो बिकम एंग्री, लंचो ने को क्यों क्रोधित हुआ व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया। ऑप्शन है पहला, लंचो रिसीव्ड 40 पीसोस लेस देन व्हाट हैड डिमांडेड ऑफ गॉड, क्या उसकी 40 पीसोस कम थे? नहीं, यह ऑप्शन गलत है। लंचो रिसीव्ड 30 पीसोस लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड, लंचो को 30 पीसोस कम थे क्योंकि उसकी डिमांड किसके थी? 100 के। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या ऑप्शन दिया था? लंचो रिसीव्ड 100 पीसोस लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड, गलत है। लंचो रिसीव्ड 70 पीसोस लेस देन व्हाट, 70 पीसोस कम थे, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लंचो रिसीव्ड 30 पीसोस लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड, लंचो को 100 पीसोस की आवश्यकता थी जिससे उसके पास केवल 70 पीसोस ही मिले थे, 30 पीसोस लेस देन थे। कुछ तीसरा प्रश्न हमारा, वेयर वाज लंचोज हाउस। लंचोज हाउस मतलब लंचोज का घर कहाँ पर था? नियर द सी, समुद्र के किनारे, गलत। एट द टॉप ऑफ हिल, गलत। हिल, एट द टॉप ऑफ हिल, हिल की चोटी पे था। एट द बॉटम ऑफ हिल, एट इन वैली, एट द टॉप ऑफ हिल, हिल की चोटी पे था। चौथा प्रश्न हमारा, फॉर लंचोज देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम। लंचोज की सिंगल आशा क्या थी भगवान के प्रति? गॉड, पोस्ट ऑफिस, बैंक, लैंडलॉर्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गॉड। फॉर लंचो देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के प्रति उसकी आशा थी कि एक सिंगल ही आशा थी कि उसकी क्या होगी? हल्की बौछार होगी पानी की और जिससे उसकी फसल पक जाएगी। पांचवा प्रश्न, लंचोस फील्ड नीडेड डैश फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लंचोस फील्ड नीडेड, लंचोस की फील्ड को आवश्यकता थी फॉर गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल पकने के लिए उसकी किसकी आवश्यकता थी? रेन की आवश्यकता थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज लंचोज कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लंचो ने व्हाट डज लंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्यों कॉल किया? आ बंचेस ऑफ रोबर्स, आ
बंच ऑफ लायर्स, अ बंच ऑफ फूल्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसको हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसका क्वेश्चन आंसर दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।